क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। दीदी, ये वही लेटर है जो मुझे कल घर पर मिला था। अच्छा, अपनी खुशकिस्मती मान कि तेरी माँ मेरे हाथ में नहीं लगी, वरना तुझे आज उसकी लाश मिलती। अपनी सलामती चाहती हो तो ये केस वापस ले लो। विद्या, अभी भी देर नहीं हुई है। नहीं दीदी, आपने मुझे कभी भी हार मानना नहीं सिखाया, हमेशा लड़ना सिखाया। मैं अपनी माँ को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। मैं ये लड़ाई जारी रखूंगी। अरे आप लोग, नमस्ते अंकल, आइए ना, आइए। दीदी, आपकी स्टोरी ना पेपर में छपी है और जैसे ही मैंने पेपर पढ़ा ना तो मैंने पापा को बोला कि मुझे दीदी से मिलना है। तुम भी यही सोच रही होगी ना कि कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ गया है मेरा। अब देखो ना, कल ही तुमसे मुलाकात हुई और आज हम आ गए तुम्हारे घर पे। अंकल ऐसे मत बोलिए, अगर कल आप लोग नहीं होते ना तो मैं कोर्ट कैसे पहुंचती। दीदी, ये वही भले लोग हैं जिन्होंने मेरी मदद की। जी नमस्ते। नमस्ते। दीदी, वैसे आपकी मम्मी कहाँ है? अब वो सो रही है। बेटा, तुम्हें कभी भी किसी तरह की जरूरत पड़े ना, मुझसे बेझिझक कहना, ठीक है? श्योर अंकल, वैसे भी मुझे आप जैसे भले लोगों के साथ की बहुत जरूरत है। अरे हाँ, क्यों नहीं, कभी भी बेटा। हाँ शुक्ला जी, बोलिए। डीएनए रिपोर्ट आ गई है, तुम्हारे पिताजी के बारे में सब कुछ पता चल गया। वो अभी तो मुझे ऑफिस जाना है और बहुत अर्जेंट काम है। एक काम कीजिए ना, आप मुझे जल्दी से रिपोर्ट भेज दीजिए, मैं आपसे लंच ब्रेक में मिलती हूँ। ओके। अगर तुम अपनी सलामती चाहती हो तो ये केस वापस ले ले, समझी? मर जाऊंगी लेकिन केस वापस नहीं लूंगी। कौन कहता है हम तुम्हें मारेंगे? हम तुम्हारी वही हालत करेंगे जो हमने तुम्हारी माँ की थी। जब माला यहाँ पर आई तो वो पेट से थी। मेरे ख्याल से वो यहाँ आने से पहले जिस मेंटल इंस्टीट्यूट में थी, वहाँ के किसी स्टाफ ने जरूर उसके साथ ज्यादती की होगी। पकड़ पकड़। गंगा दीदी, वो कुछ लोग ना क्या हुआ विद्या? तुम इतनी परेशान क्यों हो? आराम से बताओ, क्या हुआ? वो कुछ लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे। वो हमारे घर तक भी आ गए। तुम कहाँ हो? मुझे बताओ, मैं वहाँ पुलिस लेकर आती हूँ। नहीं, मेरे एक परिचित के घर के यहाँ जा रही हूँ। आप जल्दी से वहीं आ जाओ, मैं आपको पहुंचकर एड्रेस भेजती हूँ। ठीक।
और न्याय की राह बेहद कठिन और पथरीली होती है, और इसके बारे में विद्या को तो पता चल ही गया था, क्योंकि अब बात विद्या और माला की जान पर आ पड़ी। पर कहते हैं ना, इंसान की सहन शक्ति की पहचान कठिन परिस्थितियों में ही होती है, और आने वाला समय विद्या के लिए बहुत बड़ी चुनौती लेकर आने वाला था। तो क्या विद्या जिंदगी के इस इम्तिहान में खरी उतर पाएगी? जो इंसाफ की लड़ाई वो अपनी माँ के लिए लड़ रही थी, क्या उसे अंजाम तक पहुंचा पाएगी? यकीन मानिए, इस कहानी का अंत आप सबकी कल्पना से बड़ी सनसनीखेज साबित होने वाला था। अरे दीदी, आप यहाँ? दीदी, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए। माँ चलिए। आइए। दीदी, आप इस वक्त यहाँ, मतलब सब ठीक तो है ना? हाँ माँ बैठिए। आइए प्लीज बैठिए। किसी ने हम पर हमला किया था और वो हमारा पीछा कर रहे थे। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ आ गई। वैसे अंकल कब आएंगे? पापा तो काम पे हैं, उनकी कल नाइट ड्यूटी थी ना, इसलिए। तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं वो कॉलेज जा रही हूँ। आज एक्चुअली मेरे प्रोजेक्ट सबमिशन का आखिरी डेट है, पर अपना भी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं भी कहीं नहीं जाने वाली। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से कॉलेज आओ। मैंने गंगा दीदी को कॉल कर दिया है, वो बस आती होंगी। आप लोग कुछ लेंगे? थोड़ा पानी मिलेगा क्या? माँ को बहुत प्यास लगी होती। आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी लेके आती हूँ। काम करती हूँ, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। माँ आप यहाँ बैठो, मैं अभी लेकर आई पानी। माँ को इंजेक्शन देनी होगी। पकड़। माँ को रूम में ले चलते हैं। माँ चलिए। तुझे बहुत खुजली हो रही है ना कि तेरी माँ के साथ किसने ज्यादती की? तो सुन, मैंने की है तुम्हारी माँ के साथ ज्यादती। वो मैं था। नहीं, मेरे साथ दो और भी थे। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। दीदी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मेरी कैब बाहर वेट कर रही है। दीदी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर आपको कुछ भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए, ओके? और हाँ, पापा आते ही होंगे। पापा आ गए। पापा, ये देखो ना कौन आया। नमस्ते अंकल। पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ,
आप दीदी का ना एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे, ओके? एक मजबूर को इंसाफ दिलाने जा रही हूँ। मुझे आप जैसे भले लोगों के साथ की बहुत जरूरत है। अच्छा अंकल, आप क्या काम करते हैं? मैं एक एनजीओ में हेड अटेंडेंट हूँ जो मेंटल डिसेबल्ड लोगों का ध्यान रखती है। अच्छा, कौन सा एनजीओ? सेवा सदन। मुझे बहुत खुजली हो रही है ना कि तेरी माँ के साथ किसने ज्यादती की। तो सुन, मैंने की है तुम्हारी माँ के साथ ज्यादती। वो मैं था। नहीं, मेरे साथ दो और भी थे। अब इसको तो किस्मत ही कहेंगे ना कि उस दिन कोर्ट जाते समय तुम मुझसे मिले, और अगले दिन जब मैंने तुम्हारे बारे में अखबार में पढ़ा कि तू अपनी पाप का पता लगाने के मेरे एनजीओ के सारे मेल स्टाफ का डीएनए टेस्ट करवाना चाहता, तो मैं समझ गया कि तू जरूर उस माला की औलाद है। और तब से मैं तुम पे सिर्फ नजरें ही नहीं बल्कि तुम्हारी जड़ें खोदनी भी शुरू कर दी थी। मुझे अपने किए का पछतावा है। उन दिनों मेरी संगति अच्छी नहीं थी, मैं नशा भी करता था। मैंने तेरे माँ के साथ गलत किया। उसके कुछ दिनों के बाद निधि पैदा, और मैं निधि से आंखें नहीं मिला पाया, और मैंने अपनी पुरानी जिंदगी से नाता तोड़ लिया। इतनी आसानी से नहीं उतरे। तुम्हें अपने हर जुर्म का हिसाब चुकाना होगा। मेरा दिमाग खराब मत कर मेरा दिमाग खराब। अपना मुंह बंद रख और चुपचाप अपना केस वापस ले ले। कितना पैसे चाहिए तुझे? कितने पैसे चाहिए? मैं तुझे दूंगा, जिससे तू अपनी मां का ध्यान रख सकती है। और अगर मुझे तुम्हारे इस कागज के टुकड़ों में कोई इंटरेस्ट ना हो तो तुम और तुम्हारी मां शायद कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। मुझे मारेगी तू। अब देख मैं तुझे कैसे परलोक भेजता हूं। तुम मुझे इस पागल के लिए मारना चाहती हो? मुझ पे हाथ उठाती है तू?